गुज़िश्ता दिनों एक ऐप का चर्चा हुआ बड़ा कि उसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को डालें तो आपको पता चल जाएगा कि वो यहूदी मसनूआत है या फिर किसी मुसलमान या पाकिस्तानी की। अब इसमें हुआ ये कि पाकिस्तान में किसी ने उस ऐप का इस्तेमाल किया और उसमें एक पाकिस्तानी ब्रांड है मीज़ान वालों का, जो पराचा ग्रुप है। कोला नेक्स्ट उनकी जो है फ़िज़अप और कोला नेक्स्ट वग़ैरह बहुत तेज़ी से अपनी जगह बना रहे हैं। उसको उसमें डाला तो उसने उसके बारे में बताया कि ये जो है यहूदी मसनूआत में शामिल है। तो उसके बाद एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई और लोगों ने बोला कि ये भी जो है एक यहूदी कंपनी की बनाई हुई है। तो उसके नतीजे में एक बड़ा यानी एक सूरत-ए-हाल ऐसी पैदा हो गई जो कि अच्छी नहीं थी। तो मेरा ख़्याल है लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जो कोलानेक्स है, फ़िज़अप है, ये आपका पाकिस्तानी ब्रांड है। इसके जो मालिकान हैं वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और बल्कि तुमने तो 92 में काम भी किया हुआ है ना? जो 92 चैनल जिनका है ये वही फ़ैमिली आपस में एक-दूसरे के कज़न हैं ये लोग, ठीक है? तो ये एक ही लोग हैं और इनका कोई जो है ना इसराइल से या किसी यहूदी कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं, लोकल ब्रांड है। अब वो उसमें ऐप में यकीनी तौर पर कोई इस तरह का मसला होगा कि वो उस चीज़ को नहीं कर सके। तो फिर मेरा ख़्याल है कि शायद जो ये मीज़ान वाले हैं, इन्होंने वहाँ राब्ता भी किया, उनसे कोई कोशिश की कि उनको बताया जाए, क्लियर किया जाए कि यार ये उस चीज़ को ठीक करें। तो मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से जो एक चीज़ पैदा हुई वो ठीक नहीं थी। तो लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो आपकी पाकिस्तानी मसनूआत हैं, वो बिल्कुल आप उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरा ख़्याल ये है कि इस वाक़ये के बाद ज़रूरी हो गया है कि जितनी भी पाकिस्तानी मसनूआत हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या दीगर चीज़ें, उसके बारे में एक पूरा वो चार्ट आना चाहिए और बहुत ज़्यादा उसको वायरल होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले और खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी सूरत-ए-हाल ना हो कि उनको नुकसान पहुँच सके। और इसी तरह से हमने देखा कि इस कैंपेन में बायकॉट कैंपेन में हमने देखा कि कुछ लोग केएफसी में घुस गए, वहाँ पर तोड़-फोड़ भी की, लोगों को बुरा-भला कहा। तो भाई ये भी इंतहाई नॉनसेंस और बहुत बुरा और गलत अमल है। आप देख रहे हैं कि लोग खुद से बायकॉट कर रहे हैं, ठीक है कुछ लोग जाएँगे भी, लेकिन वहाँ उसका सिंपल सा तरीका है यार, आप बाहर खड़े होके प्ले कार्ड ले लें, बैनर्स लेकर खड़े हो जाएँ और लोग पढ़ रहे होंगे बस काफ़ी है ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को जाके मार-पीट करके और बदतमीज़ी करें, उनको गालियाँ दें और तोड़-फोड़ करें। तो ये तो उस पूरी जो आपकी तहरीक है, पूरा कॉज़ है उसको डैमेज करेगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा। तो ये बहरहाल नहीं होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि देखें ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपने ब्रांड्स को बिल्ड कर सकें। कुछ ना इस मामले में चलिए ये तो ख़ैर एक कोलन नेक्स्ट का एक अलग मामला हो गया था कि जो ऐप पे आ गया इनका, ठीक है? लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि कुछ मैं आपको फीडबैक वैसे ही बता रहा हूँ जो कि मुझे लोगों से मिले हैं। मैं बिल्कुल 100% इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई जो फीडबैक आया कि जो हमारे ब्रांड्स हैं जो अभी हालिया दिनों में निकल कर सामने आए हैं उनकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उनको अपनी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी। जो आपके बाहर के ब्रांड्स हैं, जो कि अरसे से पाकिस्तानी यूज़ करते आ रहे हैं, वो चाय की पत्ती हो, वो शैम्पू हो, वो टूथपेस्ट हो वो डिटर्जेंट हो, कोई भी चीज़ें हों, उनकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है और पाकिस्तान की जो लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी बहुत लो है। यानी कि लोगों ने जब इससे पहले भी जब कैम्पेन शुरू हुई थी, तो उस कैम्पेन में लोगों ने बहुत जाके पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जब खरीदना शुरू किया, तो दुकानदार ऐसा बताते हैं कि बाद में दोबारा जब कस्टमर आया तो उसने उन चीज़ों की डिमांड नहीं की, क्योंकि वो कह रहा है उनकी क्वालिटी सही नहीं है। तो यकीनन उन्होंने अपनी क्वालिटी बेहतर भी की होगी और एक तो ये चीज़ कि पाकिस्तानियों को अपनी क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए और साथ में एक और शिकायत ये भी सामने आई कि लोगों ने जो पाकिस्तानी ब्रांड्स थे, उन्होंने जैसे ही उनकी डिमांड बढ़ी, उन्होंने अपनी प्राइसेज़ भी बढ़ा दी। जैसे कि मुझे अभी चंद दिन पहले किसी ने बताया कि कबाबजीज़ जो है उसको एक बड़ा रूम मिला केएफसी और मैकडॉनल्ड्स की वजह से उसने अपनी जगह-जगह ब्रांचेस भी खोली, लेकिन फिर हुआ ये कि एक तो उन्होंने अपनी क्वालिटी कम की और साथ में प्राइसेज़ भी बढ़ा दी और उनका जो लोगों का जो वहाँ पे स्टाफ करने वाले लोगों का जो रवैया है, यानी कि जो पब्लिक डीलिंग है, वो भी वैसी नहीं है जो आप केएफसी जाते हैं या मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, जब बाहर के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ का जो ट्रेंड मतलब होता है, वो उस तरह की वो लोग परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे हैं और रूम ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है लोगों के लिए कि वो अपने ब्रांड्स को बिल्ड कर सकें। पहले स्टेप में भले से पाकिस्तान के लिए करें, पाकिस्तान बहुत बड़ी कंज़्यूमर के लिए मार्केट है और सेकंड स्टेप में फिर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि अगर आप यहाँ पे एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर पाते हैं, तो आपके पास फिर पूरी दुनिया खुली हुई है। बिल्कुल शहरयार, दुरुस्त बात की। ऐसा ही है कि जो यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी मिली है बायकॉट के नतीजे में, ये शायद इनको कभी नहीं मिल सकती थी। ये अगर पाकिस्तानी ब्रांड्स कितनी ही मुहिम चला लेते, इनको ये जगह स्पेस नहीं मिलनी थी।
अब ये मिल गई है तो मयार बरकरार रखें, बल्कि मयार बेहतर करें, जितना मैक्सिमम आप जा सकते हैं। अगर कोई यूनिलीवर और इस तरह की दीगर ब्रांड्स की चीज़ें खरीद रहा है, तो वो आपकी चीज़ भी खरीद सकता है, बल्कि उस पे बरकरार रह सकता है। तो उसको करना चाहिए, सप्लाइज़ का भी इनका मसला है। कराची जो है उसकी हद तक तो बायकॉट जो है बहुत अच्छा है, लोग उसको कर भी रहे हैं, बल्कि पीएसएल जो कराची में है, वो भी इससे मुतासिर हुआ है। और बहरहाल इसको बेहतर बनाना इन ब्रांड्स के जो मालिकान हैं उनकी ज़िम्मेवारी है, और वो सिर्फ़ ये ना समझें कि बस ठीक है, अब लोग चूँकि खरीद रहे हैं, तो अब हम जो चीज़ चाहो पेल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी रिव्यू करना चाहिए अपनी कीमतों पे भी, अपनी क्वालिटी पे भी, अपनी पॉलिसी पे भी, और अपने लोगों की भी ट्रेनिंग करें कि जिस तरह से कबाबजीज़ का बताया कि अगर आपके पास लोग आ रहे हैं तो आपका बिहेवियर कैसा हो, फ्रेंडली हो, कि आप लोगों को ठीक तरह से ट्रीट कर सकें। बहरहाल ख़ैर ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, और इसमें हम यही चाह रहे थे कि हम लोगों को ये बताएँ कि पाकिस्तानी ब्रांड्स की तरफ जाएँ, पाकिस्तानी ब्रांड्स अपना मयार बेहतर करें। कोला, नेक्स और इस तरह की दीगर जो ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, और उनको किसी दूसरे खाते में ना डाला जाए कि खुदा ना ख़ास्ता उन लोगों को नुकसान भी हो और उनकी जो है ना जानें भी खतरे में पड़ें। इसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले दिनों में जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, जिनके लिए अब एक अपॉर्च्युनिटी है, उन पे भी वीडियोज़ बनाएँ। एक-एक ब्रांड्स को इंडिविजुअली जाकर उनके जो ओनर्स हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात करें, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएँ और ताकि अवाम को पता चल सके कि ये एक उनके पास जो बेहतर अल्टरनेट मौजूद है इस प्रोडक्ट की सूरत में। अच्छा, बिल्कुल शहरियार, ये तो हमारा काम है ना, और हमारा प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल इसके लिए है। इस कॉज़ में हम यूँ शामिल हो सकते हैं कि वो मसनूआत जो पाकिस्तान में बन रही हैं, कोई अपना प्रोडक्ट शुरू कर रहा है, तो उसके हम इंटरव्यूज़ भी करेंगे, उसको अपने प्लेटफ़ॉर्म से हम नुमाया भी करेंगे, ताकि उनका भी भला हो और लोगों के सामने एक ऐसी चीज़ आए कि उनको पता चले कि पाकिस्तानी है। और फिर अगर उनका मयार अच्छा होगा, तो वो अपनी जगह भी खुद ब खुद बनाते चले जाएँगे। और ये मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी ये है ना, जो इस वक़्त आई है, शायद ये पिछले 77 सालों में नहीं थी, क्योंकि लोग कनेक्ट हैं। सोशल मीडिया बड़ा डिफ़रेंस है ना, सियासी जमातें आपके साथ खड़ी हैं, सियासी मज़हबी जमातें इस पे मुहिम चला रही हैं। यानी ख़ास तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, टीएलपी, यहाँ तक कि दीगर जो सियासी जमातें जो इस पे बराह रास्त कोई तो जलसे इन्होंने बड़े जुलूस नहीं कर रही। ज़बरदस्त एक्सपो सेंटर में बड़ी ज़बरदस्त नुमाइश की। बड़ी ब वो बहुत, मेरा ख़्याल है कि 2 बार शायद हो चुकी है, अब तीसरी बार होने जाएगी। तो वो हर बार जो है ना पाकिस्तानी ब्रांड्स उसमें आ रहे हैं, तो वो लोगों को एक एतमाद भी पैदा हो रहा है। तो हम अगर अपनी चीज़ें बनाएँगे और अपनी चीज़ों का मयार बेहतर करेंगे, तो लोग उसको क्यों नहीं खरीदेंगे? तो उनके पास मुतबादिल नहीं था। तो अब सोशल मीडिया के ज़माने में आपके लिए तशहीर भी कोई मसला नहीं है, अपनी बात पहुँचाना भी कोई इश्यू नहीं है। तो वो जो ये सारी चीज़ डैमेज हुई है, ये कोई पाकिस्तानी ब्रांड्स के बस का नहीं था कि आप कोई जो ये बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स हैं, इनके आगे आप खड़े हो सकते। क्योंकि उनकी जो मार्केटिंग है, उनकी जो टीम है, उनकी जो सरमायाकारी है, उसके आगे एक लोकल ब्रांड्स के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग बहुत ज़्यादा लैग करते हैं रिसर्च में। एक तो हमारी इस पूरी की पूरी रिसर्च डिपेंड करती है अगलों की रिसर्च पे। हमने तो वही उठा के कॉपी पेस्ट मार देनी होती है। लेकिन साथ में ये भी है कि वो अपनी ही रिसर्च को और भी मज़ीद करते रहते हैं रिसर्च। तो हमें यहाँ पर बाकायदा रिसर्च पे काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स जो हैं ये सिर्फ़ बनाना ऐसा ही नहीं है। आपको वक़्त के साथ-साथ हर ऑर्गनाइज़ेशंस में, सेक्टर्स में एक रिसर्च सेंटर्स कायम करने पड़ेंगे, फंडिंग करवानी पड़ेगी गवर्नमेंट से, खुद भी करनी पड़ेगी, प्राइवेट एसोसिएशंस को भी करनी पड़ेंगी ताकि रिसर्च करें, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाएँ और हर माहौल के हिसाब से देखें, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुख्तलिफ मौसम हैं। इन मौसम के हिसाब से फिर आप जब अपनी प्रोडक्ट बाहर भेजते हैं, खलीज में भेजेंगे, ज़्यादा वहाँ का मौसम डिफरेंट है, उसके हिसाब से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वैसे भी हम बाहर अक्सर जाते हैं तो देखते हैं जो हम यहाँ पे चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, बाहर जाके चीज़ करते हैं उसकी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आता है। बेहतर लगती है वहाँ की क्वालिटी मुझे। तो इन तमाम उमूर पे जो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको ये ना हो ना कि ये वाक़या कल ठंडा हो, ये सियासी जमातें थोड़ी-सी खामोश होके बैठे हैं और फिर अवाम दोबारा से जो है वो अपनी बाहर की जो प्रोडक्शन पे लग जाए। असल में ये जो है ना, ये पूरा माइंडसेट है। जब तक कारोबारी इदारे, कारोबारी लोग अपने वो जो सेठ कल्चर है उससे निकल कर अपने इदारे को एक कॉर्पोरेट बुनियादों पर खड़ा नहीं करेंगे, और ऐसे लोगों को तरजीह नहीं देंगे कि जो रिसर्च करके और उसके बारे में चीज़ें करके सामने लाएँ, तो बात नहीं बनेगी। अब सिर्फ़ ये समझना है कि चूँकि बायकॉट हो गया हमारा तो काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग अगर आपकी तरफ आएँ, लोग पलट भी सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च करते भी हैं। हमारे दोस्त हैं काशिफ़ हफ़ीज़ सिद्दीकी, वो पल्स कंसल्टेंट के जो है ना वो ओनर है। तो वो बहुत सारे मैंने देखा कि उनके पास कई कंपनीज़ ऐसी हैं जो अपनी प्रोडक्ट लाने से पहले बाकायदा रिसर्च करवाती हैं। तो वो बहुत सारे लोग इस पहलू को समझते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं समझते। तो वो उनको समझना चाहिए कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं, दुनिया में तो हो चुकी हैं, हमें भी तब्दील होना चाहिए। तो वो चीज़ें जब बेहतरी की तरफ आप लेकर जाएँगे, तो आपके साथ जो सारिफ़ होगा वो जुड़ जाएगा, फिर वो आपसे नहीं हटेगा।
तो आपके पास अगर खुशकिस्मती से आ गया है, जैसे भी आ गया है, ये तो आप कुछ भी करके नहीं ला सकते, तो अब आप इसको बरकरार रखने के लिए ठीक काम करें, वरना जो आपके पास आया है, अगर आपने मयार ठीक नहीं किया, तो मैं नहीं समझता कि साल 6 महीने से ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट रहेगा। वो फिर ग्रेजुअली दूसरी तरफ चलता चला जाएगा, उन्हीं पुराने ब्रांड्स पर आ जाएगा कि जिसको वो पहले इस्तेमाल करता था। तो इसमें मयार को बहरहाल बेहतर बनाना, अपनी साख को बरकरार रखना और अच्छी चीज़ें सामने लाना, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करना, इदारे बनाना, इस पूरी साइंस को समझना कि उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इस काम में अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट सामने लेकर आ रहे हैं।